माता रानी के मंदिर आए हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है रस्म। तो ये किसी किसी के घर में उसी दिन होता है फंक्शन के, किसी किसी के पहले हो जाता है। तो जो भी सामान होता है, जो भी मामा के घर से आता है, तो वो चीज़ें सारे माता रानी को दिखाया जाएगा, पूजा होगी वो सबकी, गहने और जो भी पहनावा होगा। और एक हम लोग तो मुकुट बोलते हैं, एक क्राउन होता है जो कि सबसे मोती वोती सब जोड़ के बना हुआ होता है, वो शादी में और थ्रेड सेरेमनी में सब में पहनते हैं। तो वही वो सब पूजा होगा अभी। और दीदी के घर में कुछ पानी एक्सचेंज करना होता है। 7 लेडीज़ ऐसे आके पानी एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, वो रस्म है। और चावल भी कुछ एक्सचेंज करेंगे, लेकिन वो वाला पार्ट मेरा मिस हो गया है, पता नहीं शूट नहीं हो पाया शायद, तो मैं ऐड नहीं कर पाई। लेकिन जब नेक्स्ट फंक्शन होगा तो मैं ज़रूर वो ऐड करूँगी। रस्म ख़त्म हो चुका है और आगे एक लेडीज़ जा रहे हैं हाथ में पकड़ के थाल, उसमें जो भी सामान मामा के घर से आता है, जो भी हमारे नेफ्यू पहनेंगे, वो सब सामान गहने ये सब पकड़ के वो माता रानी को दिखाया, फिर वापस वो लेके जाते हैं। ये एक हमारा उड़ीसा का ट्रेडिशनल वो जो रिचुअल्स है उनमें से एक है। और ये रस्म में सब इन्वॉल्व है, लेकिन जो भी पूजा का सामान वामान होता है वो एक तो वो पकड़ते हैं, और दूसरा जो मामी है दीदी के घर में वो रिचुअल है तो वो मामी ही पकड़ती है। मैंने हाथ में कलश पकड़ा हुआ है, जो कि हम जब लेके जाएंगे वो वाला पानी, तो हमारे जो नेफ्यू है उनका हल्दी सेरेमनी आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, वो उनके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए रिपुन का मुंडन हो चुका है। ये एक रस्म है दीदी के घर में, जब भी जनेऊ धारण होता है तो ये मुंडन कंपलसरी है। तो रिपुन मुंडन हो चुका है हमारा लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो अभी एक्चुअली में थ्रेड सेरेमनी ये सब चीज़ें स्टार्ट होगा, तो मैं मंडप में दिखाऊंगी रिपुन कैसे दिख रहे। अभी तो फिलहाल ऐसे ही लुक में वो बैठेंगे, वो ब्रह्मचारी लुक में वो बैठेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे बैठे हैं ब्लू एंड रेड साड़ी में, तो वो हमारे सबसे बड़ी वाली दीदी है, सबसे बड़ी ननंद। तो
दीदी का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो जल्दी ही चले गए, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बस मैं थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था, मैं शूट ही कर रही थी कि दीदी पता नहीं कब चले गए। और इस कॉर्नर में भी साइड में एक दीदी बैठे हैं ब्लू साड़ी में, अगेन स्काई ब्लू साड़ी में, तो वो भी एक दीदी है, वो भी जल्दी चले गए, तो हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं इधर उधर हो रही थी, रस्म के लिए बुला रहे थे सब। तो मैं जब भी टाइम मिलता था थोड़ा सा आके शूट करती थी, या फिर मेरे भांजे हैं आशु, वो शूट करते थे, तो मैं दोनों दीदी से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दोनों दीदी की इंट्रोड्यूस मैं करवाऊँगी अच्छे से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक जो मिट्टी का जो पॉट है मैंने वो पकड़ा हुआ है, उसमें चावल है। लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने बताया था कि मामी को कुछ कुकिंग करना होता है, तो मैंने राइस एंड दाल कुकिंग किया था, बस दीदी के घर में यही बनना है। तो अभी ये सर्व करूँगी मैं अपने नेफ्यू को, उनके साथ और 3 ब्राह्मण बैठे होंगे। मतलब हम लोग पंडित फैमिली से है, तो हमारे घर में जो भी जनेऊ धारण कर लेते हैं, छोटा हो बड़ा हो बच्चा, तो उनको हम ब्राह्मण बोलते हैं। तो छोटे ये सब बैठे हैं ब्राह्मण, तो यही मैं अभी सर्व करूँगी। और दया अभी हमारे नेफ्यू को वो पाँच ऐसे हाथ में बना के बड़ा बड़ा वाला निवाला वो खिलाएंगे। ये हम लोग बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं पंचुग्रास, क्योंकि 5 निवाला बड़ा बड़ा वाला निवाला खिलाया जाएगा नेफ्यू को, जो कि मामा ही खिलाते हैं, तो इसको इसीलिए बोलते हैं पंचुग्रास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थ्रेड सेरेमनी में मामा मामी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो इनमें से एक है ये भी। तो इसके बाद ये तो पहले से रिचुअल शुरू हो गया है थ्रेड सेरेमनी का, सुबह से शुरू हो गया था शायद 3 या 4 बजे, लेकिन एक चारी कर्म होता है वो मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग नहीं थे, हम लोग सुबह ही आए, तो तब तक वो ख़त्म हो चुका था। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ सबको, 3 या 5 ऐसे कुछ ब्राह्मण होते हैं, तो ऐसे ही सबको सर्व करना होता है, उनके साथ ये नियम है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 निवाला बना हुआ है,
तो इसी का नाम है पंचुग्रास। तो अभी हमारे नेफ्यू को दया खिलाएंगे, यानी कि मामा जी। ये हक मामा जी का ही होता है, तो वो अभी खिलाएंगे उनको, क्योंकि सुबह से वो भूखे रहे होंगे, तो इसीलिए दिन भर भूखे रहेंगे जब तक कि जनेऊ धारण प्रोसीजर बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। तो अभी ही उनका टाइम है जहाँ पे वो अन्न ग्रहण करेंगे। तो ये भी एक पार्ट है, ये भी एक रस्म है जनेऊ धारण का। उससे पहले हमारा जनेऊ धारण का प्रोसीजर तो शुरू हो गया है, पूजा वगैरह, लेकिन ये एक पार्ट है जो अभी उनको अन्न खाना है, वो मामा के हाथ से वो खिलाएंगे। इतना बड़ा बड़ा वाला निवाला जिसको पूरा छोड़ना नहीं होता है, लेकिन कोई कोई बच्चे छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमारे नेफ्यू को काफ़ी भूख लग रहा था, फिर भी कोई सब्ज़ी नहीं है तो वो नहीं खा पा रहे थे। धात्वा प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा। पुण्यान पुण्यान पुण्यम विज्ञान वस्तु ब्राह्मणे विजराग्य प्रदानांग शांति भवतो भरद्वाज उत्तर समान स्वयं सिद्ध नाम कुमारस्य शर्मण भट्टो उपनयन होम कर्मामूर्त जोगमस्तु सौम्य गुणकादस्ता फलदा भवन्तु सिद्ध सन्तु शुभम भवतु शुभम स्वाहा इदमग्नये ओम रंग ड्रेस वशिष्ठ वंदनम शौचारम विश्वदेवां ब्रह्मंजने स्वाहा ओम सतन्नग्ने ममो भवत्तम स्वाहा विष्णु विष्णु नवकिन्नयो वर्णराय